Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name direct and indirect speech. क्या होती है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? पैसिव और एक्टिव वॉइस, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बारे में जानने के लिए हम चैप्टर शुरू करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, या ये उनसे कुछ डिफरेंट है? तो चलिए शुरू करें। देयर आर टू वेज ऑफ स्टेटिंग व्हाट समबडी सेड। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि किसी भी चीज़ को कहने के दो तरीके होते हैं। जो कुछ भी किसी ने कहा, आप उसे किसी तरह जब किसी और को बताते हैं तो उसका तरीका अलग होता है बोलने का, है ना। जिससे हमने एक्टिव और पैसिव में क्या किया था कि हमारा सब्जेक्ट जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता था, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो बात है उसको करने का तरीका जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब किसी को कुछ को डायरेक्ट कुछ समझ पता चलता है, आप उसे किसी और को बताते हैं, तो उसको बताने का जो आपका तरीका होता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो आपने डायरेक्ट सुना किसी से वो आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में था ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बिजी हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं ही सेड दैट ही वॉज बिजी, उसने ये कहा था कि वो बिजी है, ठीक है। In direct speech, we use the extract word of the speaker and put them within inverted comma. जैसा डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है कि जैसा सामने वाला आपको बोलता है आप बिल्कुल वैसा ही दूसरे को बताते हैं, और वो किस में लिखते हैं आप? इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट वाज सेड बाय द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड एंड डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच में सामने वाले ने हमसे क्या कहा ये हम किसी और को जब बताते हैं तो हम उसे अपने शब्दों में बताते हैं, और इनको जब हम लिखते हैं तो इनके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो कि उसने आपको क्या कहा। ओके, वी ऑफन यूज़ अ कंजक्शन आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के बाद हम कभी कभार उसमें हम उसमें कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद, ठीक है। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंजक्शंस का। द वर्ब पुट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जो कुछ भी इनडायरेक्ट स्पीच में जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उसको बोलने के बाद हम क्या करते हैं? वहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीचेस में। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई स्पीक द ट्रूथ। हियर द वर्ड सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है सेड, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। आगे आते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो आप एक एक करके समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 1, इन अफर्मेटिव सेंटेंस द कंजक्शन दैट इज जनरली यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। सो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन है दैट, ये कब यूज़ होता है? हमारे रिपोर्टेड स्पीच के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, शी सेड टू मी आई एम इल, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। सो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच था उसमें उसने बोला कि ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा कि वो बीमार है। शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे ये कहा था कि वो बीमार थी, ठीक है। यहाँ पर आपका टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट से पास्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं नंबर 2, when the reporting verb in the past tense, the tense of the direct speech verb changes in the following ways। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आपका डायरेक्ट स्पीच जो है उसका वर्ब चेंज हो जाएगा। कैसे? नंबर 1 पे द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि वहाँ सेड लिखा था, शी सेड, सो उसने कहा था, तो इसलिए वहाँ पर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब था वो आपका पास्ट में था, इसलिए आपकी जो डायरेक्ट स्पीच थी जब वो कन्वर्ट होती है तो वो चेंज हो जाती है। ही सेड आई स्पीक द ट्रूथ, ही सेड दैट ही स्पोक द ट्रूथ, ठीक है। आगे आते हैं नंबर 2 पे, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पे, द प्रेजेंट परफेक्ट
चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ हैज़ हैव इस्तेमाल किया जाता है और जो चेंज होगा जब पास्ट में तो वहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट स्पीच में माई मदर सेड आई हैव शोन यू द वेबसाइट ऑन टेंसेस। इनडायरेक्ट, माई मदर सेड दैट शी हैड शोन मी द वेबसाइट ऑन टेंसेस। ठीक है, इसमें बहुत माइनर से चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर समझ ना आ रहा हो, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा है। आपका अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसमें हैज़ हैव चेंज करना है, बाकी आप जैसा रूल जानते हैं कि जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें और भी चेंज हो रही हैं, जैसे हमारे जो हमारे प्रोनाउंस हैं, आई की जगह मी का इस्तेमाल। ओके, और अगर जब जैसे पता चल जाता है हमें कि जो बोलने वाला है, जो स्पीच जिसने बोला है वो ही है या शी है, तो हम उसका जब आई या यू लिखा होता है तो हम उसकी जगह पे उसमें क्या करते हैं, ही या शी का इस्तेमाल करते हैं, आई अगर लिखा है तो। नाउ द डायरेक्ट, ही सेड मीरा हैज़ अप्रोच्ड द प्रिंसिपल फॉर एडमिशन। इन डायरेक्ट, ही सेड दैट मीरा हैड अप्रोच्ड द प्रिंसिपल फॉर एडमिशन। ओके, बहुत माइनर सा चेंज, कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ एक हैज़ का हैड हो गया है, दैट्स इट, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, नाउ द आगे नेक्स्ट देखते हैं हमने रूल, द सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब जो सिंपल पास्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका पास्ट परफेक्ट में। सो द गर्ल सेड आई वेंट टू द जू, द गर्ल सेड दैट शी हैड गॉन टू द जू। सो आपको पहले सेंटेंस पढ़ के ये समझना होगा कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करना होगा। द मोडाल्स कैन, विल, शैल एंड मे चेंज टू कुड, वुड, शुड एंड माइट। सो जो मोडाल्स होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं उनको हम चेंज करके पास्ट में कर देते हैं, कुड, वुड, शुड, माइट में। ठीक है, इनका जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं। ही सेड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व माई प्रॉब्लम। यहाँ ही सेड लिखा था इसलिए हमने आई को कन्वर्ट किया और उसको भी ही बना दिया यहाँ पर। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व माई प्रॉब्लम। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट का रूल बहुत सिंपल था कि प्रेजेंट का जो जैसा फॉर्म है वो जब कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो पास्ट में कन्वर्ट होगा। पास्ट का सिंपल सा रूल है कि सिंपल पास्ट जो है वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। They said Tina was sleeping. They said that Tina had been sleeping. Now the next rule है हमारा, the past perfect tense stays without any changes. तो हमारा जो past perfect tense है वो किसी भी change के बिना as it is रहता है। Reena said I had done my homework. Reena said that she had done her homework. ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, बस प्रोनाउंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन किया गया, आई और माई की जगह शी और हर का इस्तेमाल किया गया, बाकी एज इट इज़ लिखा है। Okay, now number third, when the reporting verb is in the present tense or in the future tense, the tense do not change. अगर कोई reporting verb मतलब said की जगह अगर हम say का इस्तेमाल कर रहे हैं या saying का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब future tense का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर future मतलब will say, okay, so will say या shall say का इस्तेमाल करें, तो ऐसी जगह पर reporting verb में जब हमारे पास tense जो है वो present में है या future में है तो tense जो है वो change नहीं होता। Like he says I am teaching narration, he says that he is teaching narration। तो देखा आपने से का से ही रहा और इसमें बाकियों में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। Now the pronoun and possessive adjective like my, your, our changes according to the nouns and pronouns in the direct speech। So अगर आपके पास possessive adjectives है like my, our और your, तो ये नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज हो जाता है। लाइक डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड टू मी आई विल हेल्प योर ब्रदर। इनडायरेक्ट में हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प माई ब्रदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, मतलब उसने कहा था कि वो मेरे भाई की मदद करेगा, मेरे भाई की मदद करेगा तो यहाँ माई लिख दिया, और वो मदद करेगा तो वहाँ पर आई की जगह ही का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसा आपका
प्रोनाउन आपका पोजेसिव एडजेक्टिव्स अगर कहीं लगे हुए हैं और अगर आपका नाउन और प्रोनाउन जो है डायरेक्ट स्पीच में जैसा होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं। नाउ डायरेक्ट में नेक्स्ट आता है यू सेड टू अस, आई विल हेल्प योर पेरेंट। ठीक है, यू टोल्ड अस दैट यू वुड हेल्प आवर पेरेंट्स, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, some words showing nearness of time and place and change into the word showing distance while changing the sentence into indirect speech। सो क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो कुछ वर्ड जो है वो आपको समय का, आपको जगह का बताते हैं कि वो मेरे पास था या यहाँ था। तो ऐसे वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर डिस्टेंस जो है वहाँ पर चेंज हो जाता है, हेयर का देयर, दिस का दैट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो नियरनेस और टाइम और प्लेस जो है वो कैसे चेंज हो जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होके डिस्टेंस शो करने लगता है। ठीक है, तो हियर, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, एट दैट टाइम, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, लास्ट वीक, मंथ, द प्रीवियस वीक और मंथ, next week or month, the following week and month, yesterday, the previous day, the day before, tomorrow, the following day. Number 6, when the person spoken to is not mentioned, the verb say, says, said does not change into tell, tells, told. So Vani says, I am going to school. Vani says that she is going to school. Number 7, when the person spoken to is mentioned, we change the reporting verb say, says, said into tell, tells, told। जब हमें पता होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, उसमें ये बात जो है वो किसने किससे कही है, ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है से, सेज और सेड से चेंज हो जाता है टेल, टेल्स और टोल्ड में। ओके, वीरा सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, वीरा टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। यहाँ पर सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस भी रूल्स और रेगुलेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैट। दैट की जगह यहाँ पर टू लगना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट, ही सेड टू द सर्वेंट क्लीन द हाउस वेल, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द हाउस वेल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जा रहा है ना। सो यहाँ पर उसने बोला कि उसने अपने जो सर्वेंट है उसको कहा कि घर को साफ कर दो, तो उसने सर्वेंट को क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या करने के लिए, घर को साफ करने के लिए। नंबर 2, द रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट एक्सेट्रा एज पर द सेंटेंस ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सो सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है, उसके बेसिस पे ये से जो है ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस में चेंज हो जाता है। नाउ डायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी 10 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 10 रुपीज़। नंबर 2, डायरेक्ट, स्टैंड अप स्ट्रेट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ क्या किया टीचर ने, बच्चों के साथ क्या किया, बच्चों को क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर दिया है। क्या किया है, ऑर्डर या कमांड दी है, राइट। सो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आया द टीचर ऑर्डर्ड और कमांडेड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप स्ट्रेट। डायरेक्ट, ही सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज वर्क क्वाइटली। तो यहाँ पर टीचर ने या यहाँ पर किसी ने भी रिक्वेस्ट किया बच्चों से कि क्या करना है, आपको शांति से काम करना है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है या यहाँ पर एडवाइस है या यहाँ ऑर्डर दिया गया है, कमांड दिया गया है या सजेस्ट किया गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होता है और लिखते हैं शी रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन टू वर्क क्वाइटली। डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट डोंट यूज पॉलिथीन बैग। सो यहाँ पर प्रिंसिपल ने क्या किया, बच्चों को एडवाइस किया है। नाउ द इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू यूज पॉलिथीन बैग्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट,
द पुअर स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, राइट। तो अब हम आते हैं और इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं और देखते हैं कि द पुअर स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम और हर फुल फी कंसेशन। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर बस 2 ही रूल है जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये बहुत इजी रूल है कि आपका से जो भी लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। Number 1, in the sentence beginning with the WH question words what, when, where, how, why and which, the question word function as a connector. So the connector that is not used in the indirect speech. यहाँ पर जो हमारा WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, या WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स में एक कनेक्टर का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर अब दैट की जगह यहाँ पर नहीं होगी, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी इनका ही इस्तेमाल करेंगे, इस WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट, सना सेज व्हेन विल ही बी बैक। इनडायरेक्ट स्पीच में सना आस्क्ड व्हेन ही वुड बी बैक। ठीक है, बाकी सेंटेंस जो है वो चेंज हुआ, जैसे विल का वुड हो गया, ठीक है, बट व्हेन जो है वो एज इट इज रहा, और उसने सेड लिखा था इसलिए वो पास्ट टेंस में चेंज हुआ और उसने बोला आस्क्ड। Number 2, the verb comes after the subject as in statement. The auxiliary do, does, did is used only in negative sentence. So यहाँ पर verbs जो है वो subject के बाद आती है हर statement में। auxiliary verb जो है do, does और did जो है वो use किया जाता है कब, negative sentences में। Direct, why are you late? The teacher said to the little girl. Indirect, the teacher asked the little girl why she was late. Okay. नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 3, द टेंस एंड प्रोनाउंस चेंजेस इन द सेम वे एज इन स्टेटमेंट। सो टेंस और प्रोनाउंस जो है वो बिल्कुल वैसे ही चेंज होते हैं स्टेटमेंट में जैसे वो हैं। जैसे कि डायरेक्ट में व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस व्हाट ही वांटेड। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। इन द सेंटेंस beginning with an auxiliary verb like is, am, are, has, have, will, shall, etc. Conjunction if और whether is used. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस की बिगनिंग हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब से, is, am, are, was, were, has, have, will, shall से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन से कंजक्शन का, if और whether का। डायरेक्ट, द टीचर सेड आर यू लेट अगेन पुनीता। तो टीचर ने पुनीता से बोला कि क्या तुम आज फिर से लेट हो। इनडायरेक्ट में बोला द टीचर आस्क्ड पुनीता इफ़ शी वॉज लेट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल किया गया आर की जगह। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। द ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। जब ऑक्सिलरी और मोडाल्स जो होते हैं ये मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में विल यू सिंग अ सॉन्ग ऑन माई बर्थडे, माई मदर सेड टू मी। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड सिंग अ सॉन्ग ऑन हर बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट में। ही सेड टू मी हैव यू ब्रॉट एनी गिफ्ट फॉर मी। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ब्रॉट एनी गिफ्ट फॉर हिम। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स जब होती हैं तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, प्लस ये है कि जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वहाँ डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है, और जब यहाँ पर WH फैमिली का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन सम केसेस जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या उनसे अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ माइनर सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। आपको पहले सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, या आपका जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, किस तरह का सेंटेंस है और उस अकॉर्डिंग उसे चेंज करना है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द इंटरजेक्शन टुगेदर कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद
joy and exclaimed with pain and exclaimed with surprise. तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये एंड द इंटरजेक्शन ये सब चेंज हो जाएगा और किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, अगर जहाँ दुख है, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, जहाँ पर दर्द की बात है वहाँ एक्सक्लेम्ड विद पेन आ जाएगा, और जब सरप्राइज़ की बात है वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट द गेम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द गेम। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे, द कंजक्शन दैट इज यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट, द टीचर सेड हुर्रे द विक्ट्री इज आर्स। इनडायरेक्ट, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द विक्ट्री was theirs. Okay, now number 3, all other changes in the tense and person take place in the same way as in this statement. So ये थे हमारा चारों तरह के सेंटेंसेस और उनके साथ उनके रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हमारे पास है उसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी और बाकी पार्ट अपने आप करेंगे आप। नंबर असेसमेंट जोन ए, convert the following affirmative sentences into indirect speech. An example is given below. The boy said, I have written a patriotic poem. The boy said that he had written a patriotic poem. So यहाँ देख रहे हैं आप have written है, have written है का मतलब क्या है कि ये किस में है, ये ऑलरेडी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट किया तो हमने किस में किया, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड आई एम रिवाइजिंग फॉर द टेस्ट। यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और अब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको ये बाकी भी चेंज करने। नाउ नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में, रीराइट द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस in indirect speech. An example is given below. He said to me, how is your father now? He said to me, how is it? ये how है, यहाँ पर WH फैमिली का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम that का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। तो he asked me how my father was then, now का then. Okay, I said to him, will you teach me? इसने यहाँ पर will का इस्तेमाल किया तो will क्या हो जाएगा, would में चेंज हो जाएगा और प्रोनाउंस भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, I said to him, would you teach me? तो would you teach me कैसे चेंज होगा, वो आपको यहाँ पर ऊपर जब आपने will shall का जो पोर्शन पढ़ा था तो हमने जाना था कि इसमें किस तरह से ये चेंज होगा। सो नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन कि आपको इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी हाउ इज़ योर फादर नाउ, ही आस्क्ड टू मी हाउ माई फादर वॉज देन। सो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया क्योंकि WH फैमिली से था तो इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 1 पे है आई आस्क्ड टू हिम विल यू टीच मी। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा आई सेड टू हिम विल यू टीच मी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही आस्क्ड इफ ही वुड टीच हिम, ही आस्क्ड इफ ही वुड टीच हिम, ये आपका आंसर होगा। वैसे अब आप बाकियों को रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। Now here are some exclamatory sentence in direct speech convert into indirect speech. Number 1, hooray, I have won the game, she said. She exclaimed with joy that she had won the game. She exclaimed with joy that she had won the game. ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ मैंने सबके आपको एक एक एग्जाम्पल बता दिए, बाकी के क्वेश्चन अब आप अपने आप करेंगे। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवीजन करना है और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस को अपने आप करना है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कितने समझ में आए। सो होपफुली चैप्टर आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे।